हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का आपका 7वीं का गणित का सोल्यूशन पर्सनल बच्चों लोग करने वाले हैं। 20.1 का फुल सोल्यूशन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब क्या बराबर दोस्तों यहाँ पर की दोस्तों प्रश्न बच्चों को ये होने वाला है 20.1 दोस्तों प्रश्न 7 से सुनिए क्या बराबर की 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्या बराबर की 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला जो वृत्त है उसमें उसको निकालने बोला गया त्रिज्या। जल्दी देखिए इसको इस तरह निकाल दीजिए दोस्तों। सबसे पहले लिखना दीजिए इस तरह से कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली वृत्त के क्षेत्रफल दोस्तों क्या आपको हो जाता है, तो है तो सिंपली बच्चों को ये पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिंपली वृत्त के क्षेत्रफल क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया, कितना दिया हुआ, तो यहाँ सिंपली दिया हुआ 154, तो सिंपली लिख देंगे यहाँ पर 154 दोस्तों। और पाई का वैल्यू आपको हो जाएगा 22/7 बच्चों, ठीक है दोस्तों। और आर हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया, सिंपली आर का स्क्वायर बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली दोनों आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको लिखते हैं इस तरह से हम लोग कि देखिए फाइनली आपको आर को जहीं का तहीं रख दिया स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखिए सिंपली क्या कीजिए दोस्तों, फाइनली आपको ये दोनों को साथ में रख दीजिए, ठीक है। और आपको ये 22 चल जाएगा नीचे आपका, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 54×7 बटा आपको ये 22 चल जाएगा नीचे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिंपली इसको काट दीजिए आप यहाँ पर, फाइनली कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से काटेंगे पहले हम लोग, ठीक है। 7 वन कटेगा 14, 7 वन कटेगा 14, ठीक है। फिर कटेगा 2 1 का 2, 2 1 का 2 दोस्तों, ठीक है। 11 का 11, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर आर स्क्वायर बटाबर 7×7 बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कितना होगा, फती फती आपको हो जाएगा ये 49, कितना हो जाएगा 49 बच्चों, ठीक है दोस्तों। आर सिंपली बच्चों को हो जाएगा यहाँ 49 हो जाएगा दोस्तों। तो जब स्क्वायर हटाएंगे सिंपली यहाँ पर हो जाएगा रूट बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली बच्चों को यहाँ रूट हो गया अगर आप, तो आर बराबर सिंपली आपको ये हो जाएगा 49 का रूट निकल जाएगा आपको, ये 7 निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आपको ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 7 बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली बच्चों को ये हो चुका है हम लोग को आंसर बच्चों को कि आर निकल गया हम लोग को, रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आपको ये हो चुका है, इसका आंसर कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब अगला हम लोग करने वाले क्वेश्चन देखिए 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि उस वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल आपका यहाँ पर 78.5 मीटर स्क्वायर है दोस्तों। इसमें आपका पाई का वैल्यू लिया हुआ है 3 पॉइंट आपका 1400। देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट आपको लिखना है इस तरह से यहाँ पर कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली कितना बच्चों आपको ये हो जाएगा, तो पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल सिंपली आपका ये हो जाएगा, तो 78.5 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। पाई के वैल्यू आपको लेना है 3.14 बच्चों, गुना आपको हो जाएगा यहाँ पर आर का स्क्वायर दोस्तों। सिंपली बच्चों की इस तरह क्या होगा यहाँ देखिए इस तरह की हम लोग को यहाँ पर निकालना आर दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आर निकाल देंगे और आपका यह चल जाएगा नीचे, यानी कि 78 चल जाएगा 0.5 ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा नीचे दोस्तों, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपका 14 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब सिंपली क्या करें हम लोग यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, क्या करेंगे ये पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे आपको हो जाएगा 1 लिख के 10, ठीक है। ये ऊपर जब हटाएंगे सिंपली बच्चों हो जाएगा 1 लिख के 100 दोस्तों। सिंपली आपको ये 0 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये खत्म जब दोस्तों हो गया सिंपली आपको ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 8 और 5 बच्चों फाइनली 0 इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इसमें चल जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये हो जाएगा 314 बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसको सिंपली हम लोग पहले भाग देते हैं, क्या कहते हैं, सिंपली इसको हम लोग काटते हैं इसको, ठीक है। देखिए उसको अपन अगर 2 से काटते हैं, पहले 2 से इसको काट लेते हैं हम लोग, 2 से पहले काटते हैं। देखिए 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर सिंपली बच्चे यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, तो 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 14, ठीक है दोस्तों। फिर चलिए नेक्स्ट इसको काटते हैं हम लोग। देखिए बच्चों पहले हम लोग काटेंगे इस तरह से, 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, एक बचेगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। सिंपली बच्चे यहाँ पर आपका एक बचेगा, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बचेगा 5 से हो जाएगा, 2 बचे 10, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया। सिंपली इसको क्या करना है, इसको भाग देना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। 157 से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए भाग देते हैं, 157 से भागा देना आपको है 3 9 2 5 बच्चों, ठीक है। सिंपली चलिए इसको काटते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 197 से हम 2 बार में देते हैं, भागा दे 7 दूनी आपको 14 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर सिंपली बच्चों 5 10 हो जाएगा, 1 11, ठीक है। तो सिंपली 2 का हो जाएगा 3 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको ये 2 बार में कट जाएगा, कितना आएगा 314 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको घटा देंगे,
तो 12 में घटाएंगे 4 तो सिंपली आपको 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 8 में जाएगा 1 तो बचेगा यहाँ पर 7 बचे, ठीक है। फाइनली 5 का 5 हो जाएगा। अब सिंपली बच्चों क्या करना है कि जो आपका 157 है इसको भाग देना है आपको 5 बार में, ठीक है। 5 से गुना करना कितना होगा, 7 बजे 35 का 5 हो जाता है। 5 25 26 27 28 28 के 8 हो जाएगा, और हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 5 6 7 कितना होगा 7। तो फाइनली बच्चों 785 आपका 5 बार में आ जा रहा है, ठीक है। तो 785 से लिख देना दोस्तों, सिंपली एक काट कूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये 25 बार में पूरा पूरी ये कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको इससे भाग दे दिए हम, जब दोस्तों हम लोग कितना 39, देखिए 25 को भाग आपको देंगे 157 से बच्चे फाइनली आपका, तो फाइनली आपको ये निकल जाएगा 25 निकल जाएगा सर, ठीक है दोस्तों। जब 25 निकल गया हम लोग का, तो फाइनली क्या करना है कि जब हम लोग यहाँ पर हटाएंगे स्क्वायर, तो सिंपली इधर हम लोग का हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको 25 का रूट निकल जाएगा, आपको यहाँ पर 5 निकल जाएगा 5। तो फाइनली बच्चों आपका ये हो चुका है हम लोग का आंसर बच्चों 5 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए, फाइनली आपका ये चुका हम लोग का दोस्तों निकल गया रेडियस बच्चों, ठीक है। और निकल गया त्रिज्या। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन निकालने बोला गया है वृत्त का व्यास दोस्तों, ठीक है। तो जब निकालते हैं व्यास बच्चों की, इस तरह हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास सिंपली सब बात अगर करें तो हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना आर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2 हो जाएगा, आर हम लोग का 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा 10 मीटर आपका आंसर निकल गया हम लोग का यहाँ पर वृत्त का व्यास बच्चों, ठीक है। तो कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। अब अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए, हम 9 समझिए क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है कि आपको 2 यहाँ पर वृत्त है, ठीक है। इसका वृत्त का आपका त्रिज्या सिंपली बच्चों को 2:3 आपका 3 है बच्चों। तो परिधि का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात बच्चों को करना है दोस्तों। देखिए पहले हम इस तरह से कि माना कि वृत्त की त्रिज्याएं कितना बच्चों हो जाएगा आपका ये वृत्त का त्रिज्याएं। तो सिंपली बच्चों का वृत्त का त्रिज्या का बात करें तो सिंपली हम लोग का तो क्या निकल जाएगा, हम लोग पहला मान लेते हैं यहाँ पर आपका 2x मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 अनुपात दिखाओ, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3x बच्चों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको ये हम लोग इसको मान लिए, ठीक है हम लोग के पास, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर वृत्त की परिधि दोस्तों, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि सिंपली अगर बात करें तो सिंपली आपको ये हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली 2πr दोस्तों हो गया आपको ये वृत्त का परिधि दोस्तों। तो हम लोग अब निकालना यहाँ पर है वृत्त का अनुपात दोस्तों, ठीक है। निकालते हैं यहाँ पर वृत्त का परिधियों का अनुपात दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वृत्त के परिधियों का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात बच्चों को करना होगा। तो सिंपली बच्चों आपको ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पर आपका R1 दोस्तों, ठीक है। सिंपली यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका R2 बच्चों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको ये क्या हो रहा है कि 2 कट जाएगा बच्चों हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को हो गया कि पाई भी कट जाएगा दोस्तों। तो फाइनली हम लोग को यहाँ बचेगा R1/R2 बचेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको ये बच गया, यानी कि दोस्तों हम लोग सिंपली कितना हो जाएगा यहाँ पर कि अगर त्रिज्या बात कर लिखे तो हम लोग की त्रिज्या, तो पहला हम लोग को कितना होगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, इसको हम लोग हो जाएगा सो टाइप पर 3x, ठीक है दोस्तों। तो फिर R1 ये वाला हो गया, फिर R2 हम लोग ये वाला मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको ये x खत्म हो जाएगा, तो फाइनली आपको यहाँ R1 अनुपात R2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 2 अनुपात दोस्तों को 3 हो जाएगा दोस्तों। फाइनली आपको ये निकल गया हम लोग का वृत्त का परिधियों का अनुपात दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपको ये चुका आंसर, इस तरह आपको ज्ञात बच्चों करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन देखिए, हमें 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसमें क्या हो रहा है कि एक वृत्त है, उसका सिंपली परिधि बच्चों क्या है कि जो सो व्यास से 15 सेंटीमीटर आपका अधिक है, जो व्यास उसका कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर अधिक बच्चों, ठीक है। तो वृत्त का आपको निकालने बोला गया त्रिज्या बच्चों, निकालते देखिए उसका इस तरह से आपको निकालना है कि देखिए आपका ये हो गया वृत्त बच्चों की, इस तरह से आपको समझाते थोड़ा बहुत इस तरह से आपको कि ये बच्चों हो गया वृत्त बच्चों, ठीक है दोस्तों।
तो फाइनली आपका ये विरीत बच्चों जब हो गया तो फाइनली आपका, ठीक है दोस्तों, तो सबका ये विरीत हो गया बच्चों। तो फाइनली आपको ये परिधि होगी यहाँ से यहाँ तक बच्चों, ठीक है। और इसका आधार करेंगे तो सिंपली आपको ये हो गया त्रिज्या बच्चों, ठीक है। तो समझे दोस्तों। तो फाइनली बच्चों क्या हो रहा है कि व्यास क्या होगा, परिधि उसकी व्यास से क्या होगा 15 सेंटीमीटर अधिक होगा। इसको क्या व्यास बच्चों जो आपका है यहाँ पर, तो फाइनली आपको व्यास से क्या है 15 सेंटीमीटर आपका और अधिक बच्चों बाहर है, ठीक है। ठीक है, इसका निकालते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर इस तरह से कि माना वृत्त का व्यास कितना बच्चों हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो परिधि बच्चों, ठीक है, तो क्या बोलते हैं परिधि बच्चों, ठीक। तो वृत्त का परिधि कितना बच्चों को हो जाएगा, देखिए 15 प्लस आपका x बच्चों ये हो जाएगा दोस्तों। आप फाइनली लिखते हैं इस तरह से हम लोग कि वृत्त की परिधि बच्चों, ठीक है। तो लिख देते हैं वृत्त की परिधि, ठीक बच्चों। तो वृत्त की परिधि कितना आपका होता है, तो जानते हैं बच्चों आप लोग क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पर पाई मान लेते हैं और डी बच्चों, ठीक है। डी मतलब सिंपली आपका ये परिधि बच्चों हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चों क्या यहाँ पर कि ये पाई का वैल्यू सिंपली बच्चों कितना आपका हो गया, तो पाई का वैल्यू लेते हैं हम लोग 22/7 बच्चों, ठीक है। डी आपका हो गया सिंपली आपका ये व्यास हो गया बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका डी के जगह हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, वो एक्स भर देंगे, ठीक है। और वृत्त की परिधियाँ कितना हम लोग लिए हैं 15 प्लस आपका एक्स बच्चों ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली बच्चों क्या करना है आपको यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई पहले करना होगा आपको, ठीक है। तो लिखते चलिए यहाँ पर इस तरह से कि 15 प्लस एक्स बराबर 22x/7 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब सिंपली 15 को जहीं का तहीं रखना है बच्चों को, ठीक है। क्या करना है आपको सिंपली बच्चों पहले हम लोग को यहाँ पर कि देखिए ये 22 लिखा हुआ है, 22x/7, इसको जहीं के तहीं रखेंगे, ये इसको ले आएंगे उस पर बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस x बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, ये 15 जहीं का तहीं बच्चों को रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ए जहीं का तहीं रहेगा और क्या हुआ एक्स को लेंगे, एक तरफ लेने की जरिए एक्स को ले जाना पड़ेगा सो, ठीक है। तो फाइनली कि हम लोग यहाँ पर इसका नीचे 1 छुपा हुआ सो, ठीक है दोस्तों। इतना छुपा हुआ होगा फाइनली आपको यहाँ पर, तो सिंपली ही क्या करना है आपको कि 7 और यहाँ पे 1 को क्या करना है आपस में दोनों को आपको एलसीएम निकालना। सिंपली आपका एलसीएम 7 निकल जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, सिंपली बच्चों को ये 22x हो जाएगा माइनस 7 और x हो जाएगा, सो बराबर आपको ये हो जाएगा 15 बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली क्या करना चाहिए यहाँ पर कि 22 को क्या करना 7 घटा देंगे सो, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका ये, जब 22 से घटा देंगे 7 बचेगा आपका ये 15, कितना बचेगा 15x बटा आपका 7 बच्चों, ठीक है, बराबर आपका ये 15 बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब इतना बच गया बच्चों फाइनली आपको ये, तो आप लोग को निकालना है x का वैल्यू बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों को क्या करना है कि ये 15 कट जाएगा सो, ठीक है, दोनों कट गया आपस में। सिंपली बच्चों क्या होगा जब यहाँ पर x/7 बराबर आपका 1 बचेगा, ठीक है। 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली बच्चों को x बराबर निकल जाएगा 7 बच्चों, ठीक है, यानी कि 7 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आपका निकल गया x बराबर 7 सेंटीमीटर बच्चों। तो फाइनली आपको ये निकल गया हम लोग x का वैल्यू सो, ठीक है। तो हम लोग x क्या माने थे, तो वृत्त का व्यास माने थे, ठीक है। तो लिखते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर कि वृत्त का व्यास कितना माने थे हम लोग यहाँ पर x माने थे, x का निकल गया 7 निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन निकालने बोला गया है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो सिंपली लिखते हैं यहाँ पर क्या है वृत्त की त्रिज्या बच्चों, ठीक है, त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या कितना बच्चों को हो जाएगा, तो हो जाएगा x/2, यानी कि इसको सिंपली क्या करना है कि 2 से इसको भाग देना, सिंपली निकल जाएगा त्रिज्या बच्चों, ठीक है। तो x कितना आपका है 7 था 2 नीचे, ठीक है। तो सिंपली आपका ये 2 से भाग देंगे 7 को बच्चों, सिंपली आपका ये निकल जाएगा 3.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपका ये चुका हम लोग का आंसर बच्चों 3.5 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। फाइनली इसको कॉपी नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट आगे चलिए अब दोस्तों, अगला हम लोग करने वाले हैं जी क्वेश्चन देखिए 11 समझिए क्या बोल रहा है कि वृत्तकार फूलों की क्यारी जिसका व्यास आपका है 21 मीटर है बच्चों, ठीक है। कितना आपका 21 मीटर दोस्तों, इसके चारों ओर 3 चक्कर में रस्सी की बाढ़ लगाना है बच्चों। इसका 3 चक्कर पूरा आपको रस्सी का बाढ़ बच्चों को लगाना है, ठीक है। 5 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी की लागत आपको निकालना है, मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपली से क्या होगा कि 1 मीटर का सिंपली से दाम आपका 5 रुपये दाम है लगाने का बाढ़ का बच्चों, ठीक है। सिंपली वो जो आपको टोटल उसमें लागत जो लगा कितना लगा रस्सी लगाने में, देखिए जानते हैं चेन से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए इस तरह से
देखिए बच्चों, सब पे क्या आ गया पर आपका आपका क्यारी क्या है, जो सिंपली वृत्तकार है, ठीक है। देखिए बच्चों, मान लेते इस तरह से आपका ये क्यारी है, ठीक है। इस तरह से मान लेते वृत्त पूरा है, मतलब गोला है, ठीक है। तो सिंपली बच्चों पूरा जो आपका जैसे कि इस तरह से आपका ये पूरा गोल है, ठीक है। तो इसका जैसे वृत्तकार क्यारी का व्यास पूरा आपका ये व्यास बच्चों जब करेगा यहाँ से यहाँ तक आपका रहेगा 21 मीटर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको निकालने के इसमें बोला गया है कि जो आपको जैसे इसमें जो टोटल आपका रस्सी बच्चों इसमें कितना लगा है बच्चों निकालने में, ठीक है, समझे क्या ना। तो सिंपली 3 चक्कर क्या किया, रस्सी को उसमें घुमाया 3 चक्कर बच्चों, ठीक है, समझे क्या ना। तो वही बात निकल रही है दोस्तों। ये लिखते हैं अब इस तरह से हम लोग की वृत्तकार फूलों की क्यारी का व्यास बच्चों, ठीक है। सबको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग इस तरह से वृत्तकार फूलों फूलों की क्यारी का व्यास बच्चों, ठीक है। व्यास कितना बच्चों आपको ये हो जाएगा, तो 21 मीटर हो जाएगा सब, ठीक है। तो फाइनली चाहिए लिखना 21 मीटर, ठीक है। अब लिखना कैसे नेक्स्ट आके आपका यहाँ पर कि वृत्तकार फूलों फूलों की क्यारी का त्रिज्या बच्चों, ठीक है। सिंपली लिखना आपका त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर दोस्तों कितना आपका ये हो जाएगा, तो 21 को सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। कितना आपको हो जाएगा फाइनली 21/2 दोस्तों, ठीक है, मीटर। दोस्तों फाइनली लिखना इस तरह से कि चूंकि बच्चों, ठीक है, एक चक्कर बाढ़ लगाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई दोस्तों, ठीक है, एक चक्कर बाढ़ लगाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई बच्चों, ठीक है, लंबाई कितना बराबर सिंपली बच्चों को ये जगह वृत्त की परिधि बराबर आपका 2πr बच्चों, ठीक है। लिखना चलिए इस तरह की जहाँ पर लिखना इस तरह से कि वृत्त की परिधि बच्चों, ठीक है, वृत्त की परिधि कितना आपको हो जाएगा, तो 2πr हो जाएगा सर, ठीक है। दोस्तों सिंपली जब वृत्त की परिधि इतना बच्चों को हो जाएगा, देखिए सिंपली आपको 2 का 2 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू जो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर है 22/7, और आर सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 21/2 हो जाएगा सर, ठीक है। कितना हो जाएगा 21/2 बच्चों, ठीक है। दोस्तों जब 21/2 फाइनली हम लोग को यहाँ पर आ गया, ठीक है। और सिंपली इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2 2 कट जाएगा, ठीक है। सिंपली आपका 7 से 7 का 7 7 दिया 21 कट जाएगा सर, ठीक है। तो फाइनली इतना कट गया तो आपका ये तो कितना हो जाएगा, तो फाइनली बच्चों को ये ऊपर बचेगा 22 × 3 बचेगा, ठीक है। तो 22 कितना हो जाएगा आपका, 22 का 66 हो जाएगा, 66 मीटर बच्चों, ठीक है। दोस्तों फाइनली आपको क्या कि एक चक्कर जो आपका बाढ़ होगा उसको लगाने के लिए आपको सिंपली कितना आपको रस्सी मतलब सिंपली जो लंबाई कितना होगा रस्सी की हो जाएगा 66 मीटर बच्चों लगेगा, ठीक है। सिंपली लिख नेक्स्ट आगे लिखते हैं यहाँ पर कि इसलिए 3 चक्कर बाढ़ लगाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई, ठीक है, रस्सी की लंबाई बच्चों, ठीक है, कितना हो जाएगा सिंपली सबका ये, तो फाइनली बच्चों 3 गुना आपको ये हो जाएगा 66 बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसको सिंपली आप गुना भी कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आपको हो जाएगा, तो छोटा ये आपका 18 का 8 हो जाएगा, 18 का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हो जाएगा 98 मीटर बच्चों को हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फाइनली आपको ये हो गया 3 चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। तो फाइनली तो लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से कि 1 मीटर रस्सी की लंबाई का खर्च बच्चों, ठीक है, रस्सी की लंबाई कितना बच्चों दाम है आपका, 1 मीटर रस्सी की लंबाई का दाम कितना आपको यहाँ पर है, तो 5 रुपये से आपको यह, ठीक है। तो लंबाई
का खर्च लिखते हैं, कितना आपको हो जाएगा ये 5 रुपया बच्चों, ठीक है दोस्तों, कितना आपको हो जाएगा 5 रुपया से, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जगह यहाँ पर कम पड़ रहा है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखिए। मैं आपको यही लाइन में लिख कर बताता हूँ पूरा आंसर शॉर्ट दोस्तों यहाँ पर कि, तो यहाँ पर इसलिए बच्चों को यहाँ लिखना है कि 198 मीटर रस्सी की लंबाई बच्चों, ठीक है, रस्सी की लंबाई का खर्च बच्चों, ठीक है, कितना सौ सिंपली आपका ये हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 100 का 98 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपका ये हो जाएगा, देखिए 8 5 40 का 0 हो जाएगा, 9 50 40 49 49 हो जाएगा, 49 का 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 5 9 सिंपली आपको हो जाएगा 990 आपको यहाँ बच्चों निकल जाएगा और रुपया बच्चों आपका आंसर दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि 198 मीटर का सिंपल रस्सी की लंबाई का जो लगाने का खर्च बच्चों होगा आपको 990 रुपया बच्चों होगा दोस्तों। फाइनली आपका ये हो चुका है हम लोग का आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब अगला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 12 समझिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि 5 मीटर व्यास वाले एक कुआं के चारों ओर 140 रुपये प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण कराना है दोस्तों, ठीक है। सिंपली क्या है, जगत से क्या करता है कि जो 5 मीटर आपका व्यास बच्चों सिंपली आपको ये, ठीक है, वाले कुआं से बनाता है, ठीक है। उसको चारों ओर क्या सिंपली करता है आपको 140 रुपये आपको प्रति मीटर दर से आपको जगत का घेरा का निर्माण कराता है बच्चों, ठीक है। निर्माण में कुल खर्च ज्ञात कीजिए, सिंपली जो निर्माण में कुल खर्च लगा कि तो उसको ज्ञात करना। देखिए इसलिए दोस्तों, तो दोस्तों क्या करना सबसे पहले आपको यहाँ पर कि देखिए एक तो कुआं से कितना आपका है, कुआं है, ठीक है। तो कुआं सिंपली बच्चों को इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कुआं आपके पास है, ठीक है, नीचे एकदम है कुआं, ठीक है। आपको ये जो है दोस्तों आपको ये 5 मीटर आपको ये है व्यास बच्चों, इसका कितना है 5 मीटर, ठीक है। और चारों ओर 140 रुपये प्रति मीटर की दर से इसको जगत का घेरा निर्माण करता है, पूरा घेरा का निर्माण तो कराता है, ठीक है। तो सिंपली आपको लगा निर्माण में कुल खर्च कितना बच्चों आएगा पर निर्माण कराने में, ठीक है। देखिए दोस्तों फर्स्ट आपको लिखना यहाँ पर है सोल्यूशन आपको, ठीक है। क्या लिखना है, कुएं का व्यास बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट आपको लिखना यहाँ पर है कुएं का व्यास, कुएं का व्यास कितना आपको ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 मीटर बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपल लिखना है यहाँ पर कुएं का त्रिज्या यानी कि R बच्चों, ठीक है। 5 बट्टा आपको हो जाएगा 2 बच्चों, ठीक है। अब मीटर दोस्तों आपको लिख देना है दोस्तों, और लिखना कि कुएं की परिधि बच्चों, ठीक है। क्या लिखना है, कुएं की परिधि, कुएं की परिधि, कुएं की परिधि कितना आपका हो जाएगा ये फाइनली, तो पाई डी हो जाएगा सर, ठीक है। दोस्तों सिंपली आपका ये पाई का वैल्यू को हो जाएगा 22/7 गुना डी। तो डी कितना बच्चों को यहाँ पर है, तो डी सिंपली बच्चों को ये है कि 5 यहाँ पर, ठीक है। व्यास आपका 5 है, सिंपली आपको यहाँ पर 5 बच्चों लिख देना है दोस्तों। सिंपली से गुना कीजिए, आपको यहाँ 5 10 का 0 हो जाएगा, 5 10 से 11 हो जाएगा, बट आपको 7 बच्चों, ठीक है, यानी कि 110/7 मीटर से निकल गया, ठीक है दोस्तों। और फाइनली लिखने के यहाँ पर कि 1 मीटर जगत का घेरा निर्माण कराने का खर्च बच्चों, ठीक है। 1 मीटर जगत का घेरा निर्माण का खर्च, ठीक है, निर्माण का खर्च बच्चों, ठीक है, निर्माण का खर्च, ठीक है। तो कितना बच्चों फाइनली आपको लग गया था 1 मीटर का, जिसको क्वेश्चन में पर लिखा हुआ है 140 रुपया बच्चों था 1 मीटर का दाम दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फाइनली आपको लिखना चाहिए इस तरह से कि इसलिए 110 बटा सिंपली बच्चों को यहाँ हो जाएगा 7 मीटर से, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चों ये जो कुआं टोटल था परिधि बच्चों ये, ठीक है, 110/7 मीटर जगत का घेरा
निर्माण का खर्च बच्चों, ठीक है। तो कितना बच्चा हो जाएगा फाइनली आपका ये दोस्तों, सिंपली बच्चों को ये कितना हो जाएगा कि 140 बच्चों पहले आपका ये हो गया, ठीक है। 1 मीटर का दाम था, तो सिंपली आपको टोटल कितना हो जाएगा 110 था बट आपका 7 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों को ये काटेंगे, 7 का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0 का 0, ठीक है दोस्तों। अब फाइनली आपका 20 गुना हो जाएगा यहाँ पर 110 बच्चों, ठीक है। सिंपली इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22 आपका हो जाएगा और 2, ठीक है। यानी कि 2200 रुपये से निकल जाएगा आपको ये फाइनली हम लोग का आंसर बच्चों, यानी कि जो था 1/10 110/7 मीटर जगह का खास का निर्माण कितना आएगा आपका 22 रुपये निर्माण बच्चों का आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपको निकालना है पूरा आपका आंसर बच्चों क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। वीडियो में कर चुका हूँ फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा सोल्यूशन बच्चों आपका 12 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो हम लोग करने वाले बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्टिंग बच्चों। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।